नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने 2-3 सेक्शन जो था वो एक ही वीडियो में डिस्कस किए थे। और देखिए, आपको पता होगा कि पिछले कल जो है वो एचपीएसएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है अलग अलग पोस्टों के लिए। उसकी नोटिफिकेशन वीडियो तो आपने हमारे चैनल पर देख ली होगी। वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी थी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर मान लीजिए टेलीग्राम का लिंक आपके पास काम नहीं करता तो आप अपने टेलीग्राम से जो है कुछ इस तरह से जो है वो @allexam31 भी सर्च कर सकते हैं। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 10,000 से अधिक फॉलोअर हमारे टेलीग्राम पर हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहते हैं। अब करते हैं स्टार्ट 161 क्वेश्चन से। 161 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस एज ढोलरू इन चंबा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कम पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा त्यौहार है जो चंबा में धौलरू से प्रसिद्ध है। तो चंबा में धौलरू से जो है वो कौन सा फेस्टिवल प्रसिद्ध है, ये है चैत फेस्टिवल, चैती फेस्टिवल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अभी चैती फेस्टिवल जो है इसको चंबा में क्या कहा जाता है, धौलरू कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि धौलरू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है तो ये चंबा के भरमौर में जो है वो एग्जैक्टली मनाया जाता है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये फेस्टिवल मनाया कब जाता है। तो ये फेस्टिवल जो है वो चैत महीने की पहले दिन जो है वो मनाया जाता है। फर्स्ट डे ऑफ चैत मंथ जो है ये मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल का नाम भी आप इस तरह से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। चंबा के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जल्दी से बता देता हूँ। एक तो चंबा का मिंजर मेला हो गया, जिसके बारे में हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था कि चंबा का मिंजर मेला जो है ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट हो जाता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक चलता है। छतराड़ी मेला कहाँ पर लगता है, तो छतराड़ी यात्रा मेला जो है ये भी चंबा में लगता है। सूही मेला कहाँ पर लगता है, तो सूही मेला जो है ये भी चंबा में लगता है। और सूही मेला कौन से महीने में लगता है, तो ये अप्रैल के महीने में लगता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। 162 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर अप टिल। तो कब तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त के प्रशासन के तहत था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951। 1951 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के तहत जो था वो रहा था। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर तक का रहा था ये 1951 तक। 1951 में जो था वो हिमाचल प्रदेश को फिर भाग सी राज्य बना दिया गया था। पार्ट सी स्टेट जो था वो 1951 में फिर बनाया गया। हिमाचल प्रदेश 1956 में जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। और 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। इसके अलावा 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। तो ये सब आपको याद रखना है कि कब तक ये चीफ कमिश्नर के तहत रहा था और कब तक ये यूनियन टेरिटरी से लेकर बना रहा। 1956 से लेकर 1971 तक। भाग सी राज्य कब बना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाय एनटीपीसी। एनटीपीसी के द्वारा जो है इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट लिया गया है, कौन सा अंडरटेक किया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का पहले तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। एनटीपीसी का पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। अब कौन सा प्रोजेक्ट एनटीपीसी के द्वारा अंडरटेक किया गया है, ऑप्शन सी कॉल डैम प्रोजेक्ट। ये जो कॉल डैम प्रोजेक्ट है ये एनटीपीसी के द्वारा जो है वो अंडरटेक किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसी परियोजनाएं जो कि ऑप्शंस में दी गई हैं उन सभी के बारे में जानिए। बैरासियूल परियोजना जो है वो कहाँ पर है, ये चंबा में स्थित है। बैरासियूल जो है वो रावी की सहायक नदी है। बैरासियूल प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है, तो NHPCL जो है इसको एग्जीक्यूट करता है। NHPCL यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आगे आपका चमेरा परियोजना। चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना है। ये तीनों परियोजनाएं जो है NHPCL के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। चमेरा परियोजना के अलावा इंपॉर्टेंट परियोजना है पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना जो है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, तो पार्वती परियोजना जो है ये परियोजना भी NHPC के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जाती है। तो ये आप पार्वती परियोजना के बारे में भी याद रखिए। NHPC हो गया, NTPC हो गया, इन दोनों परियोजनाओं के बारे में आप याद रखिएगा कि दोनों एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो किन किन परियोजनाओं को एग्जीक्यूट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 164। यहाँ पर पूछते हैं द हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ तत्तापानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा अवस्थित है। तो ये तत्तापानी है, ये कहाँ पर स्थित है, तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा जो है ये मंडी में लगता है।
ऑप्शन ए सही आंसर है मंडी। ये क्वेश्चन एक बार एलाइड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो एलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब ये मंडी में लगता है। और भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं या फिर और भी ऐसे स्प्रिंग हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला तो तत्तापानी हो गया, ये कहाँ पर है, ये मंडी में है। इसके अलावा मणिकर्ण हो गया, मणिकर्ण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कुल्लू में स्थित है। मणिकर्ण के अलावा वशिष्ठ हो गया, वशिष्ठ जो है ये भी कुल्लू के मनाली में है, मनाली से काफ़ी नज़दीक है ये। खीर गंगा हो गया, खीर गंगा भी कुल्लू में है। और कसोल कहाँ पर है, कसोल भी कुल्लू में है। एक तो आपके पास समरहिल में भी है, समरहिल में कौन सा है, समरहिल में चैडविक वाटरफॉल है। ये तो चैडविक वाटरफॉल समरहिल में हो गया। रहला वाटरफॉल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो रहला वाटरफॉल जो है वो मनाली में स्थित है। धांचो वाटरफॉल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, धांचो वाटरफॉल जो है वो चंबा में लगता है। तो ये सभी आप इंपॉर्टेंट स्प्रिंग, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो है वो याद रखिए, इनके बारे में एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाता है। आगे 149 क्वेश्चन में पूछते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट गद्दी इज फाउंड। तो गद्दी ट्राइब जो है वो कहाँ पर पाई जाती है या फिर गद्दी कहाँ पर पाए जाते हैं। देखो गद्दी मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, ये चंबा में पाए जाते हैं। चंबा यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अब गद्दी जो है ये चंबा भी में पाए जाते हैं, कांगड़ा में भी पाए जाते हैं, परंतु इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है और भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इनके मैरिज टाइप्स के बारे में। एक तो इनके मैरिज टाइप आपको याद रखने हैं, एक हो गया दानपुन इनका मैरिज टाइप है, बट्टा सट्टा इनका मैरिज टाइप है, घर ज्वांतरी इनका मैरिज टाइप है, झंझारा इनका मैरिज टाइप है, झिंड फूक इनका मैरिज टाइप है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। एक तो इनका बट्टा सट्टा हो गया, एक बार यहाँ से रिवाइज ही कर लीजिए। बट्टा सट्टा हो गया, दानपुन हो गया, झिंड फूक हो गया, झंझारा हो गया, घर ज्वांतरी हो गया। ये सभी गद्दीज के बीच में जो है वो मैरिज के टाइप है। तो इन मैरिज के टाइप्स को आप याद रखिएगा, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इनके मैरिज के टाइप्स को लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लीस्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जनसंख्या सबसे न्यूनतम है, सबसे कम जनसंख्या आपसे पूछी गई है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, ये आपके लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब पॉपुलेशन की बात करते हैं। देखो पहले तो आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 68,64,602। ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है। अब आप बात कीजिए लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन है 31,564, 31,564 जो है ये लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन है। अब लाहौल स्पीति के अलावा सबसे अधिक पॉपुलेशन कौन से जिले की है, कम तो आपको पता चल गया। सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ की है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन जो है वो सबसे अधिक। कितनी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन, 15,10,075, 15,10,075 जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की सबसे अधिक है, लाहौल स्पीति की सबसे कम है। ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, किन्नौर, बिलासपुर, कुल्लू। तो किन्नौर की पॉपुलेशन कितनी है, किन्नौर की पॉपुलेशन है 84,121। ये है किन्नौर की पॉपुलेशन। बिलासपुर की पॉपुलेशन कितनी है, बिलासपुर की पॉपुलेशन है 3,81,956, ये बिलासपुर की है। कुल्लू की पॉपुलेशन कितनी है, कुल्लू की पॉपुलेशन है 4,37,903। अब मैंने ये सारी की सारी पॉपुलेशन आपको क्यों बताई, कई बार कुछ भी एग्जाम में पूछ जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो ये आपको पॉपुलेशन पता चल गई। बाकी लाहौल स्पीति का एरिया कितना है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। 151 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, कहलूरी इज द डायलेक्ट ऑफ। तो कहलूरी किस क्षेत्र की बोली है, कहलूरी बिलासपुर की बोली है। कहलूरी कहाँ पर बोली जाती है, बिलासपुर में। ऑप्शन ए सही आंसर है। बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, आपको पता है बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर ही था। तो कहलूर की स्थापना किसने की थी, कहलूर रियासत की स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। अब बिलासपुर की स्थापना किसने की, तो कहलूर तो अलग था क्योंकि कहलूर पुराना नाम था। फिर बिलासपुर शहर की स्थापना की गई, तो बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो में क्या पढ़ा था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम बिलासपुर के राजा कौन थे, तो उस टाइम बिलासपुर के राजा थे राजा हीराचंद। ये बिलासपुर के राजा थे उस टाइम। और बिलासपुर के राजा हीराचंद का कार्यकाल जो है वो स्वर्ण काल भी माना जाता है। अब बिलासपुर के अंतिम शासक कौन थे, बिलासपुर के अंतिम शासक थे राजा आनंद चंद। तो राजा आनंद चंद का नाम भी आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने बिलासपुर से रिलेटेड जाने। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला इज सिचुएटेड एट विच हाइट। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए अब शिमला की हाइट यहाँ पर पूछी गई है। तो ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं HP शिमला की ऑफिशियल साइट से आपको बता रहा हूँ।
इसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की जो हाइट है वो कितने मीटर है, वो है 2202 मीटर। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 2200 मीटर जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में चल पड़ेगा। 2200 मीटर जो है ये शिमला की हाइट है। अब शिमला के अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया शिमला का कितना है। एरिया है शिमला का 5131 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको एरिया पता चल गया। शिमला में जो है वो कितनी विधानसभा की सीट्स हैं, शिमला में 8 विधानसभा की सीट्स जो है वो आती हैं। सबसे अधिक विधानसभा की सीट है कांगड़ा में 15 विधानसभा की सीट्स हैं। अगर हम कांगड़ा की हाइट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया कांगड़ा की जो एलिवेशन है विकीपीडिया के अकॉर्डिंग वो है 733 मीटर। तो 733 मीटर जो है ये कांगड़ा की एलिवेशन यहाँ पर है विकीपीडिया के अकॉर्डिंग। 733 आप याद रखिएगा। ये आपको पता चल गया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, डिस्ट्रिक्ट शिमला की, ये सब पता चल गया। बाकी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स भी आप नोट कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं, इससे एक अच्छा खासा डाटा जो है तैयार हो जाएगा। आगे पूछते हैं विच फेस्टिवल ऑफ सुजानपुर इज फेमस। तो सुजानपुर टिहरा का कौन सा त्यौहार जो है वो प्रसिद्ध है। सुजानपुर का कौन सा फेस्टिवल जो है वो काफ़ी फेमस है। सुजानपुर की होली जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस इसको माना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। होली आपको पता है मार्च के महीने में मनाई जाती है, और ये जो सुजानपुर की होली है, सुजानपुर टिहरा की जो होली है, इसको जो है वो स्टेट फेयर का दर्जा भी दिया गया है। ये सब आप याद रखिए। अभी आपको ध्यान हो तो एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, गोची फेस्टिवल पूछा गया था। तो गोची फेस्टिवल का तो आप सभी को पता है कि ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। आगे पूछते हैं छाम बीज फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। छाम जो है वो किस जिले का लोक नृत्य है। तो छाम कहाँ का लोक नृत्य है, ये किन्नौर का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब छाम जो है ये किन्नौर का लोक नृत्य है। और भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य किन्नौर के हैं, जैसे कि बांग्यांग हो गया, बांग्यांगचू हो गया, जाप्रो हो गया, जात्रू हो गया, जात्रू केयांग हो गया। ये सभी किन्नौर के इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। किन्नौर के अलावा जो है और भी पूछ लेते हैं। कुल्लू का कथड़ी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो कुल्लू का कथड़ी आप याद रखिएगा। सांद और साबू कहाँ के हैं, सांद और साबू जो है ये लाहौल स्पीति के हैं। झांझर फोक डांस पूछा जाता है, तो झांझर फोक डांस जो है ये चंबा का फेमस फोक डांस है। तो ये आपने याद रखना है। आगे पूछते हैं द प्रिंसिपल रूलर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वर। तो सिरमौर रियासत के मूल शासक थे, ये कौन थे। तो सिरमौर रियासत के मूल शासक जो थे ये राठौर वंशी थे। राठौर, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। सिरमौर जो रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना जो था वो राजा रसालू के द्वारा की थी। सिरमौर रियासत की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी स्थापना राजा रसालू ने की थी। सिरमौर की एक इम्पॉर्टेंट किताब भी है जिसका नाम है तारीखे रियासत सिरमौर। तो तारीखे रियासत सिरमौर किताब जो है वो किसने लिखी है, ये रणजौर सिंह के द्वारा जो है वो लिखी गई है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो सिरमौर को कब अपनी जागीर बनाया गया। तो 1379 में जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर को अपनी जागीर बनाया था। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1379 में सिरमौर को किसने अपनी जागीर जो था वो बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आप याद रखिए। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर है। तो महिमा पुस्तकालय जो है ये नाहन में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना जो था वो राजा अमर प्रकाश ने की थी। राजा अमर प्रकाश ने अपनी पुत्री के नाम पर जो था नाहन में महिमा पुस्तकालय की जो था वो स्थापना की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो सिरमौर से रिलेटेड बनते रहते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिए। लिट्टल मेमोरियल भी जो है वो सिरमौर में स्थित है, लिट्टल मेमोरियल भी याद रखिए। बाकी सिरमौर में जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अदरक भी उगाया जाता है। अदरक सबसे अधिक सिरमौर में उगाया जाता है। बाकी अगर अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल जहां पर हम हिमाचल की इंपॉर्टेंट छोटी छोटी नोटिफिकेशंस और हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज डिस्कस करते हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.